Love doesn't alter the beloved, it alters itself. फेमस फिलोसोफर सोरेन किरकेगार्ड ने कहा, प्यार ये शब्द जितना साधारण लगता है उतना है नहीं, और क्यों किसी ऐसे को चाहना आपको तकलीफ देता है जो आपको आपकी तरह ना चाहे। आइए इसे जरा गहराई से समझते हैं। जब आप प्यार में पड़ते हैं तो न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस के कारण आपका ब्रेन डोपामिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स रिलीज करता है। ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन भी कहा जाता है, यही ट्रस्ट, अटैचमेंट और ऑब्सेशन का भी एक कारण बनता है। पर क्या होगा अगर आपके पार्टनर या लवर का आपके प्रति बर्ताव बदल जाए, या किसी वजह से आप दूर हो जाए? स्ट्रेस लेवल आसमान छूने लगेगा और डोपामिन में गिरावट आ जाएगी, और ऑक्सीटोसिन के कारण जो लगाव है वही अब दुख, एंजाइटी और चिड़चिड़ेपन का कारण बन जाएगा। आप या तो खुद को नॉन डिजर्विंग मानकर सेल्फ डाउट में जीने लगोगे, या सारा ब्लेम अपने पार्टनर या लवर पर डाल दोगे। फिर एक वक्त बीत जाने के बाद आप डिटैचमेंट का चुनाव करोगे। पर डिटैचमेंट है क्या? अपनी परेशानियों से भागना, बचना? यकीनन नहीं। अगर आप ये समझ लें कि डिटैचमेंट है क्या, तो आप ये भी समझ जाओगे कि डिटैचमेंट इज द ट्रू फॉर्म ऑफ लव। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की परवाह करना छोड़ दें या उन्हें नजरअंदाज कर दें। इट इज मोर अबाउट नॉट बीइंग कंट्रोल्ड बाय द थिंग्स अराउंड यू एंड एक्शंस ऑफ अदर पीपल। आपको जो दुख हुआ उसका कारण प्यार नहीं था, बल्कि आपकी अपेक्षाएं थी, तरह तरह की उम्मीदें जो आपने अपने आसपास के लोगों से रखी। लव समवन बिकॉज यू लव देम, नॉट बिकॉज यू वांट टू बी लव्ड एज वेल। अगर आप उम्मीदें रखना छोड़ दोगे तो यकीन मानिए कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं पाएगी। डिटैच होने से मतलब है कि किसी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी आपको परेशान ना कर पाए, ना कि भागना और बचना। और इसके लिए सबसे पहले आपको उम्मीदें ना रखना सीखना होगा। इफ यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, देन यू हैव नथिंग टू विन और लूज। आप किसी को कुछ साबित नहीं करना चाह रहे, आप किसी को यह जताना नहीं चाह रहे कि आपका चुनाव क्यों जरूरी है। और सबसे जरूरी चीज, यू आर फ्री टू लव एज यू वांट। और ये आजादी ही प्यार का असल रूप है। तभी तुम बिना डर और बिना दुख के प्यार कर पाओगे। मगर ये रास्ता मुश्किल है। अगर आप कमजोर हैं तो भागना ही बेहतर और आसान रहेगा। लेकिन जिंदगी के सिखाने का तरीका बेहद सख्त है। जिंदगी आपको तब तक धक्का देती रहेगी जब तक कि आप संभलना सीख ना जाओ। तो फैसला आपको करना है, क्या हर बार भागते रहोगे, बचते रहोगे अपनी परेशानियों से, दुख से, या एक बार खुद को बदलने की कोशिश करना चाहोगे। और यकीन मानिए, खुद को बदलना किसी दूसरे को बदलने से कई गुना आसान है। तो बताइए, क्या लड़ना चाहोगे अपने आप से?